नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा न्यूज पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और घनसाली में आजकल चाहे वो पिलखी हो या फिर घनसाली बाजार, स्वास्थ्य को लेकर के दो आंदोलन चल रहे हैं और तमाम सवाल उठ रहे हैं। और आज उन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ घनसाली के विधायक शक्तिलाल शाह जी मौजूद हैं। तो सर, स्वागत है आपका पहाड़ी खबर। धन्यवाद शैलेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत। आंदोलन चल रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर के दो जगह, क्या कमेंट करना चाहेंगे सबसे पहला? देखिए, ये निश्चित है कि दिक्कतें हैं, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये भी मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं शैलेंद्र जी आपको बताऊं, ये 2023 की मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पिलखी वाले हॉस्पिटल की सीएससी की घोषणा करवाई, जो गतिमान है। बहुत जल्दी सीएससी का मैं जियो करा रहा हूँ, क्योंकि अभी वो पीएससी है, उसमें पीएससी के अनुरूप ही वहाँ पे जो है हमारे डॉक्टर बैठेंगे। पीएससी के अनुरूप ही चलेगी। जब सीएससी बनेगी तो उसका एक स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा। जब सिस्टम बड़ा होगा तो डॉक्टर भी ज्यादा होंगे। तो मेरा प्रयास है, ऐसा नहीं कि मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ। अब लोगों की डिमांड है कि उप जिला चिकित्सालय बनना चाहिए। मैंने ये आग्रह भी माननीय मुख्यमंत्री से किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस मामले में बड़ा आश्वस्त किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सचिव घोषणा को आदेश किया कि आप जो है पीएससी पिलखी या सीएससी पिलखी दोनों में से किसी को भी एक को उप जिला चिकित्सालय में मेरी घोषणा में सम्मिलित करें। मैं चाह रहा हूँ कि सीएससी का शासन आदेश निकल जाए, उसके बाद हम जो है एक उप जिला चिकित्सालय की घोषणा जनता के सामने प्रस्तुत कर देंगे। ये मैं जनता को आज भी विश्वास दिला रहा हूँ। मैं स्वास्थ्य के और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चिंतित हूँ। मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मैंने अपने एक उच्च शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा करवा रखी है, जिसकी पत्रावली विलंब में चल रही है, कुछ लैंड वेंड की बात चल रही है। मैं चाह रहा हूँ कि हम शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक से अधिक काम करें। और मैंने सरकार में रजत जयंती के शुभ अवसर पर मैंने सदन में भी यही बात रखी कि आप पहाड़ पे स्वास्थ्य शिक्षा पे हमें काम करना चाहिए। दो जगह आंदोलन चल रहे हैं। एक जगह तो आप वार्ता के लिए गए, दूसरी जगह पर आप वार्ता के लिए नहीं गए। इसके पीछे की क्या वजह बताएंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत रात हो गई थी और एक जगह पिलखी में कुछ लोग बैठे हैं, वो भी हमारे लोग हैं। यहाँ पूर्व विधायक जी बैठे हैं। पूर्व विधायक जी तो विधायक रहे हैं, वो तो सारी चीज समझते हैं कि किसी भी चीज में समय लगता है। और उन्होंने भी 5 साल का कार्यकाल करा, तो वो तब उनका अगर पीएससी सीएससी बनाई होती तो आज मैं एक झटके में इसको जो है उप जिला चिकित्सालय बना देता। पहले मैं उसको पीएससी की सीएससी बना रहा हूँ, सीएससी के बाद मैं उप जिला चिकित्सालय बनाऊंगा। आज मैं आपको एक बात और कहता हूँ, देखो वहाँ पे चमेला बेलेश्वर के अंदर मुझे जब वहाँ पे डॉक्टर शिव प्रसाद भट्ट जी की बहुत इंक्वायरी थी, लोगों ने मुझे कहा डॉक्टर अच्छे हैं और अच्छा काम करते हैं और 24 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं। इस प्रशंसा के साथ मैंने जनता की भावनाओं के अनुरूप, समय लगा लेकिन आज वो काम कर रहे हैं बेलेश्वर में शिव प्रसाद भट्ट जी। वहाँ पे गायनों की बात चल रही थी, निश्चित हमारे पास गायनों नहीं थी। आज मैं आपको कह रहा हूँ कि शायद गायनों ने आज कल उनके ऑर्डर हो चुके थे, आज उन्होंने ज्वाइन कर दिया होगा बेलेश्वर में। तो मैं लगा हूँ इसमें, ऐसा नहीं। आंदोलनकारी तो ये कह रहे हैं कि अगर विधायक जी की बात सरकार नहीं सुन रही है तो विधायक जी आए, उनके नेतृत्व में हम आंदोलन करेंगे। देखिए, आंदोलन करने की तब जरूरत पड़ती है जब हम प्रतिनिधि काम न कर रहा हो। हम निष्क्रिय प्रतिनिधि नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं। हमने लोगों से कहा पीएससी बनने के बाद सीएससी का जियो जारी हो जाएगा। पीएससी का जियो, सीएससी का जियो, हम जो है पिलखी वाला, हम कह रहे हैं बहुत जल्दी हम जनता के सामने आने वाले हैं और जनता के सामने रखेंगे अपनी बात को कि हमने पीएससी पिलखी को सीएससी के रूप में विकसित कर दिया। उसके बाद जिला उप चिकित्सालय का जियो भी जारी करवा देंगे। तो जियो को लेकर के भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जियो तो अभी भी जारी हो सकता है, विधायक जी करा सकते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट आंदोलनकारियों को ना जाए, इसलिए विधायक जी उसको पेंडिंग डाल रहे हैं। देखिए, आंदोलनकारी मेरे लोग हैं, मेरे घनसाली के लोग हैं। आंदोलनकारी कहीं बाहर के लोग नहीं है। श्रेय चाहे आंदोलनकारियों को जाए चाहे मुझे जाए, लेकिन ये कटु सत्य है कि जनता ने मुझे मैंडेट दिया है इन विकास कार्यों के लिए। और मैंने परसों भी पिलखी में जब उन लोगों से वार्ता की, मैंने उनको कहा, वो लोग मेरे पास पहले भी आए थे, मैंने उन लोगों को 31 दिसंबर का समय दिया है कि मैं 31 दिसंबर तक पीएससी पिलखी का सीएससी बनाकर आपको दूंगा। ये उन लोगों की भी धरना प्रदर्शन का सर है कि मैं और जल्दी कर गया उसको। मैंने स्वयं उसमें पेन लिया, मैं खुद शासन में चला, मैंने सचिव से वार्ता की, डीजी से वार्ता की, मैंने सीएमओ से वार्ता की और उस फाइल को मैंने बहुत जल्दी चलाया। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि पिलखी पीएससी को मैं सीएससी बनाने में बहुत जल्दी जा रहा हूँ। आपको लगता है कि आंदोलन के
आंदोलन को रख करके, सामने रख करके आपके खिलाफ जो है एक राजनीतिक साजिश रची जा रही है ताकि आपको कमजोर दिखाया जा सके? देखिए, मैं न तब कमजोर था, न मैं आज कमजोर हूँ। मेरी कमजोरी का ना कारण है जनता के सामने ईमानदारी से अपनी बात को रखना, जनता से किए हुए वादे पूरे करना। मैं आपको शैलेंद्र जी बहुत ईमानदारी से कहूँ, मैं घनसाली की जनता का बहुत बड़ा ऋणी हूँ कि मैं लगातार लोगों ने मुझे 2 बार विधायक बनाया। मैं किसी चुनौती को नहीं, मैं सिर्फ जनता की चुनौतियों को, उन चुनौतियों को जो विकास पर सोच रखते हैं, उन चुनौतियों को जो जनता के हित में काम हो, उनके लिए मैं प्रयास करता हूँ और जनता के सामने उन काम को करके दिखाता हूँ। आंदोलनकारी ये भी कह रहे हैं कि आगे वो सीएम साहब की जो पुतले की शव यात्रा निकालने वाले, पहले भी निकाली, बहुत बड़ा बवंडर हुआ, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, एक गलत संदेश घनसाली से कहीं न कहीं जा रहा है। आपको नहीं लगता आंदोलनकारी को मनाने बुझाने की जरूरत है? देखिए, मैं आंदोलनकारियों से आज भी विनम्र आग्रह कर रहा हूँ। मेरी परसों भी वार्ता हुई, आज भी कह रहा हूँ कि आंदोलन न करते हुए आप मेरा सहयोग करें। जो काम 10 दिन में होना वो 5 दिन में हो जाएगा। मुझे क्षेत्र भी देखना है, शासन भी देखना है, मुझे सारे काम देखने पड़ते हैं। तो आंदोलन से तो मुझे नहीं लगता कि आंदोलन से ठीक है, आंदोलन वालों ने हमें ऊर्जा दी। हमने 31 दिसंबर बोला था, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नवंबर में उनको। आंदोलन से ऊर्जा मिल रही है आपको? अब देखिए, मैं तो जनता की पुकार है, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जनता अपनी बात को मेरे से ही रखेगी। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी, जनता मुझे बोलेगी, क्योंकि मैं लगातार यहाँ पे जनता का सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। जनता मेरे से बोलेगी, मैं जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करूंगा। एक चीज और सामने आ रही है, विधानसभा में आपने भाषण दिया और कई बार आप कहते हैं अपने भाषणों में कि घनसाली में आपने विधायक बनने के बाद सड़कों के जाल बिछाए, लेकिन कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, फिर वो धारगों का हो, तितराना का हो, इसी तरह जो है गुत्तू में भी, जोगियाड़ा में आंदोलन की बात हो रही है सड़क को लेकर के, और भी बहुत सारे गांव हैं। आपको नहीं लगता कि जो है सड़कों के जाल अगर बिछे हैं तो लोगों को जो है डंडी कंडी के सहारे अपने मरीजों को क्यों ले जाना पड़ रहा है? देखिए, मेरा अपना मानना है, हमारे तितराना में रोड की जरूरत है। वो बहुत दूर सीमांत नीचे गांव है, क्योंकि बडियार गांव हमारे ऊपर है और तितराना नीचे है। वहाँ पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ, उनको पता है। मेरे पास कई लोगों, हम मतलब ये है कि हर समय उन लोगों से वार्ता होती रहती है। वो लोग मेरे घर पे तक आए, मेरे से बात की, घनसाली आए, समय समय पर वो मेरे से मिलते रहते हैं। हमने उस रोड को, पहले उसका अलाइनमेंट ऊपर हो रखा था, वहाँ आज बहुत अधिक बांझ के वृक्ष आ रहे थे, फिर हमने उसका अलाइनमेंट नीचे करवाया गांव से सहमति करके। अब वो फाइल भूमि स्थानांतरण की पत्रावली, उसमें कुछ क्वारियां लगी थी, वो 3-4 बार वापस आ गई। मैं अधिकारियों को इस बारे में बहुत डांट भी मारा, फटकार भी मारा कि अधिकारियों को बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए। जनता जनप्रतिनिधि को बोलती है और जनप्रतिनिधि अपने अधिकारियों को बोलता है। इसमें अधिकारियों की लापरवाही कोताही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। मैंने परसों बहुत बुरी तरह से, चाहे वो अपने एक्शन हो, चाहे अपने डीएफओ टेरी हो, मैंने दोनों लोग तत्काल प्रभाव से फाइल को कंप्लीट करके नोडल में भेजा। वो भारत सरकार में जाने वाली है। अभी आज ही मेरी वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं से, वहाँ के सम्मानित प्रधान जी से बात हुई है और परसों सोमवार को लोगों में मेरा भी कार्यक्रम है कि हम जो है सचिव वन पर्यावरण को मिलेंगे और उस फाइल को भारत सरकार में भेजेंगे, ताकि हमें बहुत जल्दी उसका भूमि स्थानांतरण हो जाए। और उसका जो हमने बनाने की जो बात करी, निर्माण की बात जो करी, वो पीएमजीएसवाई में टेकअप हो गई। आज भी पत्र मुझे जारी हुई है कि हमने वो रोड 30 रोड है। मैं बताऊँ आपको, हमारा बडियारगांव तितराना, जगदी बडियारगांव तितराना के नाम से एक रोड हमारी सिरकोट और नेकवाड़ा के नाम से है। इस रोड के लिए मैं आज भी बहुत चिंतित हूँ। अभी जोगियाड़ा वाला है, जोगियाड़ा वाले में भी उन लोगों से मेरी वार्ता हुई है, उसको भी मैंने टेकअप करने के लिए पीएमजीएसवाई में बोल दिया। अब कुछ हमारे बड़े बड़े तोक हैं, कुछ गांव हैं जो तभी थोड़ा मेन रोड से काफी दूरी पे है, उसके लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अपने प्रमुख साहब भी उसमें परसों उन्होंने कई रोड पीएमजीएसवाई के माध्यम से चढ़ाने के मुझे भी फोन पर कहा और खुद भी लगे। हम चाह रहे हैं कि अब कोई तोक में न छूटे, कोई गांव न छूटे, इसके लिए हम प्रयास करें। थोड़ा समय तो सरकार धारगांव में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई और जोगियाड़ा में भी लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना कि उस रोड को हमने पीएमजीएसवाई में टेकअप करवा दिए हैं और जो रोडें पीएमजीएसवाई में मानकों के अनुरूप नहीं ली जा रही है, उनको हम आरईएस या पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनाने जा रहे हैं। एक और जो है आजकल चला, आपके जो करीबी हैं नगर पंचायत अध्यक्ष आनंद जी, उन्होंने कहा कि आंदोलन की जरूरत नहीं और आंदोलन के कारण घनसाली में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। आपको लगता है ऐसा है? देखिए, जब एक वातावरण इस तरह से बन जाता है, ये तो सच्चाई है कि थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। उनका उस तरह भी उनका कोई ध्येय नहीं था, लेकिन अब बात लोग घुमा फिरा के बोल देते हैं तो क्या बोल रहे हम, अब टारगेट कर देते हैं तो क्या बोले, ऐसा नहीं था। देखो मैं बताऊं, उषा पूर्वी भट्ट जो गायनों के रूप में घनसाली के लिए 1 महीना पहले मैंने सचिव साहब से ऑर्डर करवा दिए थे। वो लड़की
मेडिकल भी चली गई। फिर मैंने उसके लिए बहुत प्रयास इधर से करवाया कि आप जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम आप लोगों को सहयोग करेंगे। तो ये तो जरूर है कि कहीं हमें अधिकारियों को सहयोग भी करना चाहिए और अधिकारी लापरवाही करता तो उसे टाइट भी करना चाहिए। दोनों तथ्यों पे हमें चलना चाहिए। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको नहीं लगता जिस तरह से जन आंदोलन हो रहा है, आंदोलन की शक्ल बढ़ रही है, 2027 में इसका कुछ प्रभाव होगा, कुछ नेगेटिव चीजें होंगी? मैं शैलेंद्र जी आपको बताऊं, अभी मैं कांग्रेस के मित्र बैठे थे, मैंने कहा तुम एक अभियान चलाओ, बीज बचाओ बीज बचाओ, तो आपने कल देखा होगा। ऐसा नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, मेरा ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का है, मेरी नगर पंचायत के अध्यक्ष दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमने जनता से वायदे किए, हम काम करते हैं, समय जरूर लगता है। मैं जनता से आग्रह करूंगा कि जो काम अभी पूरे नहीं कर पाए हम, आप धैर्य रखें, हम अपना आशीर्वाद और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। जैसे चाहे वो बड़ियारगो तितरोना वाला मामला हो, चाहे वो सिरकोट से अपना नेकवाड़ा वाला मामला हो, चाहे और भी जोगेड़ा वाला मामला हो, इसके लिए मैंने कल से ही फिर संज्ञान लिया और इसमें मैं काम कर रहा हूँ। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप, जो जनता जो है जन आंदोलन कर रही है स्वास्थ्य मुद्दों को लेकर के, कब तक उप जिला चिकित्सालय मिल जाएगा, या फिर कब तक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बात हो रही है वो घनसाली को मिल जाएगा? मैंने कहा ना कि जो जरूरी चीजें थे हम करवा चुके हैं, एक आध विषय है उनमें कार्रवाई गतिमान है, बहुत जल्दी हम उनको पूरा करवा देंगे। बाकी मैंने आपको ये भी आपके चैनल के माध्यम से कह दिया कि पीएससी सीएससी का जियो निकलने के बाद उसको हम कार्य शुरू करवा रहे हैं। उसके बाद तुरंत आपको जो है एक उप जिला चिकित्सालय के नाम से भी आपको एक शासन आदेश जारी हो जाएगा। लोग ये स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, लोग चमियाला में जहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए, जो पद वहाँ पे 9 पद हैं, उन पर जो है चाहे बाल रोग हो, चाहे स्त्री रोग हो, चाहे गायनो हो, चाहे जो है रेडियोलॉजिस्ट हो, ये लोग कब तक आएंगे? देखिए, ये हमने शासन में भी बात करी है, अपने डीजी हेल्थ से भी बात करी है कि हमारे पास जो जितने डॉक्टर अभी वर्तमान में उपलब्ध है वो ठीक है, जो नहीं है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास उपलब्धता होगी या सरकार जैसे भी वो व्यवस्था बनाए, हमने कहा भाई सीमांत क्षेत्रों में पहले आप थोड़ा सा मानव दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम उन डॉक्टरों को बैठाने के लिए काम करेंगे। तो बिल्कुल ये हैं घनसाली विधायक सत्यलाल शाह जी, जिनका ये कहना है कि घनसाली में स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है वो जल्द जो है शांत होगा, जल्द ही घनसाली को उप जिला चिकित्सालय मिलेगा और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी घनसाली को मिले, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।